भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज भारत और आपके साथ में खुशबू खंडेलवाल। चलिए चलते हैं खबरों की ओर। विपक्ष को खुलकर कहना चाहिए, राम मंदिर बनाकर अगर बीजेपी ने अच्छा काम नहीं किया तो वह राम मंदिर के विरोध में है। जी हां, आपको लेकर चलते हैं बैरोड़, जहां राजेंद्र सिंह राठौर आज बैरोड़ पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं से बातचीत की। साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर के जिम्मेदारियां भी दी। इसके साथ संगठन को मजबूत करने को लेकर भी कहा। इस दौरान उम्मेद सिंह भाया, भाजपा युवा नेता मोहित यादव, मुंडावर के पूर्व विधायक मंजीत चौधरी, भाजपा नेता रमेश रावत, भाजपा नेत्री डॉक्टर शानू राजकुमार, डॉक्टर नीलम यादव सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। इसके साथ ही डेली न्यूज भारत से रूबरू होते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने 3 परीक्षा सफलतापूर्वक पूर्ण कार्रवाई, साथ ही माफिया पर शिकंजा कसने व अपराध मुक्त राजस्थान बनाने व 10,000 से ज्यादा एक साथ अपराधियों की गिरफ्तारी करवाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसके साथ ही कहा कि अब की बार संगठन जीता है तो कोई चेहरा नहीं, चुनाव हमने नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा है। साथ ही विपक्ष के द्वारा लगातार बीजेपी पर किए जा रहे राम मंदिर को लेकर हमले पर कहा कि अगर विपक्ष को लगता है भाजपा ने राम मंदिर बनाकर अच्छा काम नहीं किया तो उनको खुलकर विरोध करना चाहिए। इसके साथ ही और एयर इंडिया गठबंधन को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। लगातार हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए डेली न्यूज भारत के साथ। डेली न्यूज भारत को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, पुरानी बातें हैं। विधानसभा और विधानसभा के बाहर की बातें चलती रही। अब राम और जय श्री राम के साथ समाप्त हुई है। दोबारा अगर वो कोई इस तरह का कसेंगे तो जवाब भी लेंगे। मैं समझता हूँ कि जिस व्यक्ति को 35 साल तक लोगों ने राजस्थान की विधानसभा में देखा है, आरोप लगा रहे थे, तो 5 साल पहले सरकार लिए बैठे थे। उन्हीं की सरकार में एक माफिया प्रतिपक्ष का नेता बना बैठा रहा। इतनी कमजोर सरकार थी उनकी। आपने कहा है कि तेरे जीतने से ज्यादा मेरे हारने की चर्चाएं हैं। देखिए, मैं पहली बार जिंदगी में हारा हूँ, तो निश्चित तौर पर लंबे समय बाद जब कोई हारता है तो चर्चाएं होती है। मैं चुनौती की सीट पर गया, खुद जानबूझ कर गया। मैंने संगठन के लोगों से कहा कि मुझे इस चुनौती की सीट दो, उसमें मैं हार गया, तो हार है। हरी है रंधावा, वो कहते हैं कि जो भारत रत्न पुरस्कार है वो मृतक को दिया जाता आज है। मैंने उसके बारे में ट्वीट भी किया है। मैं समझता हूँ कि अगर वो कांग्रेस के इतिहास को भी पढ़ लेते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मिसेज इंदिरा गांधी दोनों अपने प्रधानमंत्रित्व काल के अंदर अपने जीवन में उन्होंने खुद ही भारत रत्न लिया। कांग्रेस की इस प्रकार की पद्धतियां रही। प्रणब मुखर्जी से लेकर अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जिनको इतिहास का ज्ञान नहीं होता। वो इस प्रकार के उच्च पुरस्कार को, जो सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसको उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसको भारत में पूरे एक पार्टी नहीं, पूरे रतन की तरह जो चमकता है, इसलिए भारत रत्न है। और लाल कृष्ण जी अडवाणी का जो हिंदुस्तान की सुचिता की राजधानी में जो योगदान रहा, राम मंदिर के निर्माण में योगदान है, उसको कोई भूलेंगे? कोई ऐसा व्यक्ति दुनिया में सुना कि एक छोटी सी डायरी पर किसी ने एल के लिख दिया और उस पर अपनी सदस्यता छोड़ के चले गए जब तक बेदाग साबित नहीं हुआ, लोकसभा में नहीं होगा? क्या आप लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी चल रही पार्टी? लोकसभा जो हमारे हर बूथ पर, राजस्थान के अंदर हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की 21 लोगों की टीम खड़ी है। हर पन्ना प्रमुख हमारे बने हुए हैं। हमारी मंडल की कार्यकारिणियां बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी चरविते के सिद्धांत पर हमेशा लगातार काम करती रहती है, रुकती नहीं है। क्या आप चुनाव लड़ेंगे लोकसभा? मेरा वैसे तो कोई अधिकार नहीं है, पर पार्टी हमारे में हम कार्यकर्ताओं का निर्णय पार्टी करती है। क्या आपके लिए मौजूदा विधायक अपनी सीट छोड़ के लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? देख, मेरे पास अभी इस तरह के कोई प्रस्ताव नहीं है कि कोई मौजूदा विधायक मेरे लिए सीट छोड़ रहा हो। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी सरकार मंदिर बनाने में और भाषण देने में काफी अच्छी है। अगर विपक्ष ये कहता है कि मंदिर बना के कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अच्छा काम नहीं किया, तो उनको खुलकर कहना चाहिए कि वो राम मंदिर के विरुद्ध में है। इंडिया एयरलाइंस का कहीं का रोड़ा भानुमति ने पिटारा जोड़ा, कहीं का बिखरे देख रहे हैं। समझदार आदमी निकल कर आए। नीतीश कुमार जी का एनडीए में वापस शामिल होना इस बात को सिद्ध कर रहा है कि इसमें सुराख ही सुराख है। सुराख में पानी भरना चालू हो गया और अभी देखना कितने लोग और किनारा करते हैं। गाँव में पूरी तैयारी के साथ उतर रही है। हमारा लक्ष्य इस बार फिर मिशन 25 है।
और मिशन 25 को पूरा करने के लिए प्रारंभिक तौर पर जिले के अंदर सबसे बड़ी जो हमारी संगठन की इकाई है, जिसको हम समन्वय समिति कहते हैं, उनसे हम बात करने के लिए आए हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के 52,000 गांव की ओर रुख किया है। प्रत्येक गांव में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता 9, 10 और 11 फरवरी के बीच में एक रात्रि के लिए प्रवास करेगा। वहां उस गांव के अंदर जो लाभार्थी है अलग अलग योजना से, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, किसान सम्मान निधि, स्वच्छ भारत, इन योजनाओं से लाभार्थी उसके साथ संपर्क करेंगे। और गांव गांव के अंदर हमारे बूथ कमेटियों का वेरिफिकेशन के साथ साथ मोदी जी जिस मिशन के साथ भारत को दुनिया का सरमौर बनाना चाहते हैं, उन सारी बातों की चर्चा करेंगे। दूसरा हमारा नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम है, जिसमें जितने एनजीओ काम कर रहे हैं, एसएचजी ग्रुप काम कर रहे हैं महिलाओं के, उनके जो रिसोर्स पर्सन्स हैं उनका सम्मान करना, आर्थिक स्वावलंबन महिलाओं को हो, क्योंकि अगले चुनाव में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारिता 33% हो जाएगी। इस नाते इस कार्यक्रम के साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने जो 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का इस बार बजट अनाउंसमेंट किया, उसको पूरा करने के लिए हम करेंगे। तीसरा कार्यक्रम लाभार्थियों के साथ मिलने का है, और चौथा कार्यक्रम पार्टी के साथ जो लोग जुड़ना चाहते हैं, जो सरपंच स्तर के, पूर्व सरपंच और इन स्तर के लोगों को पार्टी के साथ जोड़ना है। मोटे तौर पर हमारी सरकार का 1.5 महीना पूरा हुआ है। 1.5 महीने के अंदर सरकार ने एक ईमानदार और निर्णय करने वाली सरकार, एक आम आदमी की सरकार की छवि सरकार ने बनाई है। गरीबी उन्मूलन की बात कांग्रेस ने हमेशा हवा में उड़ाई। जो कोई भी कार्यक्रम किए अपने अंतिम का समय में किए। हमने 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने का आगाज किया। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि राजस्थान में अगले महीने से 6,000 से बढ़कर 2,000 रुपये और बढ़ोतरी होगी उनकी। किसान को इस बार जो गेहूं में एमएसपी पर 125 रुपये प्रति क्विंटल के बोनस का देने के बाद, और जितनी भी पेंशन है अलग अलग योजनाओं में, उन पेंशनों में आस्थित बढ़ोतरी, 1,000 से कम कोई पेंशन नहीं हो, इस प्रकार के सारे कार्यक्रम किया। और सबसे बड़ी बात है, ईआरसीपी को रिवर नदी से नदी जोड़ी योजना में पीकेसी एक संशोधित रूप से करके, और उसको 40,000 करोड़ की योजना को में वर्षों से जो गतिरोध था मध्य प्रदेश सरकार के साथ, वो दूर हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार ने परसों अपने सर्वोच्च न्यायालय से अपनी अपील भी वापस ले ली है, जो स्थगन था उस पर, और अब उसकी डीपीआर बनेगी और 22 जिलों के अंदर इसका लाभ मिलेगा। देख रहे हैं अभी 3 प्रश्न पत्र, तीन परीक्षाएं सफलता से हुई है जी। और माफियों पर शिकंजा कसने के लिए अपराध मुक्त राजस्थान बने, 10,000 से ज्यादा लोगों की एक साथ गिरफ्तारियां, और इनके साथ ही इस बार संगठन जीता है, कोई चेहरा नहीं जीता। मोदी जी के चेहरे पर हम चुनाव लड़े, अगला चुनाव भी उन्हीं के चेहरे पर होगा, और संगठनात्मक दृष्टि से संगठन सर्वोपरि रहे जिले के अंदर। इस नाते संगठन के माध्यम से आगे की हमारी जन कल्याणकारी नीतियां जहाँ गांव तक पहुंचेगी, वहीं संगठन शासन प्रशासन पर पेनी